नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शाकिर साहब मौजूद हैं जो कि डीजी ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइजेज़ हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और रात के इस पहर हम सब्जी मंडी में मौजूद हैं। उन्होंने इस वक्त आप ये कह लें कि विज़िट किया है और दूसरे मानों में हम ये कह सकते हैं कि रेट की है। तो हम उनसे जानेंगे कि क्या वजह थी कि यहाँ पर इस वक्त इस पहर आने की और आगे का क्या लाएअमल है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? ये जी हम मंडी में आए हैं, ये ऑक्शन देखने के लिए आए हैं ना कि ऑक्शन हो किस तरह रहा है, मिडलमैन क्या कर रहा है, या हमारे इंस्पेक्टर्स किस तरह काम कर रहे हैं, या मार्केट कमेटी किस तरह काम कर रही है। बस इसको पर्सनली देखना है। चीज़ें तो हमें पता है पहले से, हम काम इस पर ऑलरेडी कर रहे हैं, मीटिंगें ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकली चीज़ें देखने के लिए आए। ठीक है, आपने इम्प्लीमेंट भी हो रही हैं कि नहीं हो रही है। अच्छा, इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। लोगों को बहुत शिकायत है कि मंडी में तो चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं 2-4 रुपए के फ़र्क से, लेकिन रिटेलर के पास आके वो चीज़ें इतनी महंगी हो जाती हैं कि डबल से ज़्यादा का फ़र्क आ जाता है। इस पर क्या लाएअमल है आपका? जी, इस पर भी काम कर रहे हैं। मंडी में भी लोग कहते हैं कि माशाखोर महंगी करता है या पूरे के पूरे लाट खरीद के वो अपनी मर्ज़ी के दामों पर बेचता है, लेकिन हमने इसका लाएअमल ये बनाया कि माशाखोर को लिमिट किया है कि उसको 6 रुपये से ज़्यादा उसको प्रॉफिट ना दें ना। तो अभी काम करते हैं होलसेल रिटेल पर भी इंशाल्लाह काम करते हैं। गो के होलसेलर और या रिटेलर ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, लेकिन हम इस चीज़ पर भी काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर। इंशाल्लाह आप बेहतरी देखेंगे। प्राइस लिस्ट पर इम्प्लीमेंट किस तरह होगा, आप क्या समझते हैं? जो ब्यूरो के बाजार हैं उसमें तो प्राइस लिस्ट पर अमल हो रहा है, बल्कि पूरे कराची में अगर कहीं प्राइस लिस्ट पर अमल हो रहा है तो वो ब्यूरो के बाज़ारों में ही अमल हो रहा है। बाकी थ्रू आउट द कराची असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल है, वो भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ। आप समझते हैं कि इस पर काबू पा लिया जाएगा क्योंकि प्राइस बहुत हाई हैं? नहीं, इतनी हाई नहीं है। अगर आप पंजाब से कंपेयर करें तो पंजाब में शोर है प्राइस का, लेकिन सिंध में अभी तक बेशक आप मीडिया पे देख लें, सिंध में ऐसा कोई शोर नहीं है, बल्कि स्टेबिलिटी की तरफ प्राइस गामजन है और इंशाल्लाह मज़ीद स्टेबिलिटी आएगी। अगर कोई इस पर अमल नहीं करता है आपके हिदायत के बाद भी, तो उनके लिए क्या सज़ा मख्तस है? जी, जुर्माना कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, सील कर सकते हैं, स्टॉल को बंद कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। हमारे 2023 का हमारा जो एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट है वो हमें काफ़ी सारे पावर्स देता है और हम उस पर अमल भी करते हैं। उमूमी तौर पर लोग फ़ाइन भर के दोबारा अपनी उसी अमल को दोहराते हैं, तो इस पर कंट्रोल करने के लिए कुछ किया जाए। दोबारा अगर कोई दोहराता है तो उसके लिए ज़्यादा फ़ाइन की सज़ाएँ हैं और हम कोशिश करते हैं कि लोग बिजनेसमैन को हरास भी ना करें, उसको वार्निंग दे के छोड़ दें, लेकिन कोई नहीं मानता तो लामहल्ला उसको फ़ाइन ही किया जाता है। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, हम इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। हम आपको मज़ीद भी अभी बताते हैं जहाँ पर ये माशाखोर के पास भी जाएंगे और दिखाएंगे उन्हें कि वो किस तरह से यहाँ से बिक रहा है, और हम आज आपको ये भी दिखाएंगे कि मंडी में कितनी चीज़ें सस्ती हैं, किस प्राइस पर मौजूद हैं, और कंज्यूमर तक पहुँचने के लिए या वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये चीज़ महंगी क्यों हो जाती है। आज हम इसकी वजह तलाश करके रहेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ जो मौजूद हैं और डीजी सप्लाई एंड ब्यूरो एंड प्राइजेस डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे और हम उनसे जानेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। अली ज़मान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त तमाम मार्केट्स के चेयरमैन हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि जो चीज़ें यहाँ से निकलती हैं वो महंगी क्यों होती हैं। अली ज़मान, आप यहाँ पर चेयरमैन हैं, यहाँ से चीज़ें निकल जाती हैं, आगे जाके महंगी हो जाती हैं, और वो ये कहते हैं रिटेलर वाले कि हमें पीछे से महंगा आ रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखें जी, आज आप लोग सारे यहाँ पे यही चीज़ देखना है कि पीछे से महंगे वाला जो इनका एक वो है, वो स्लोगन, वो उसको ही देखना है ना आप सारे। तो आप सारे यहाँ पे खड़े होके देखें, सुबह तक देखें कि यहाँ पे ऑक्शनर, असल में ऑक्शनर जो है ना वो डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। तो जितनी डिमांड होती है उस हिसाब से सप्लाई आती है, तो ऑटोमेटिकली वो जो है वो सही रेट पे होता है। और अगर पीछे से सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड ज़्यादा है शहर की, तो वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा रेट पे ऑक्शन होते हैं। तो ये बताएं जोकियो साहब कि क्या ये रोज़ाना की बुनियाद पर होता है? ऑक्शन तो रोज़ाना की बुनियाद पे होता है। ये रोज़ इतना बड़ा फ़र्क जो आता है, आप समझते हैं कि ये इसमें किस हद तक हकायक हैं कि अगर 30 रुपए किलो वाली चीज़ 80 रुपए पे जाती है, तो ये सच है?
नहीं, 30 रुपए किलो वाली चीज़ यहाँ पे 80 रुपए पे नहीं जाती है ना। यहाँ पे आप आके इसको देखें और आप हमारी प्राइस लिस्ट को देखें तो अब आपको रिटेलर हमेशा ये कहता है कि मुझे पीछे से महंगा है, तो आप पीछे आके आज आप आए हुए हैं, आप सारे ऑक्शंस को रिपोर्ट करें, सारे ऑक्शंस को देखें और उसका सुबह बैठ के तजिया करें कि ऑक्शन में हमें क्या रेट था, और सुबह जाके आप रिटेलर से किसी से पूछें तो कम से कम आपको डबल ट्रिपल का फ़र्क मिलेगा। अरे जोखियो साहब, आप बताएं अपने अंदाजे के मुताबिक, आप चूंकि चेयरमैन है सर, आपकी एक पोस्ट बहुत बड़ी है, चेयरमैन है तमाम मार्केट्स के। इस वक्त मैं आप लोगों को बताता चलूँ, तमाम मार्केट्स के चेयरमैन हैं अली ज़मान जोखियो साहब। सर, यहाँ से मिसाल के तौर पे अगर महंगी होती भी है बोली के हिसाब से भी, तो कितना फ़र्क पड़ता है यहाँ पर, कितने रुपए का फ़र्क पड़ता है यहाँ और वो और रिटेल तक कहाँ चला जाता है? देखिए, यहाँ पे एक तो हम ये क्रेडिट देंगे हमारे ट्रेडर्स को कि अगर सप्लाई मिसाल है कहीं क्या सीज़न ख़त्म भी हो जाता है तो वो हमें इंपोर्ट करके भी चीज़ें देते हैं, और इसमें देखें हम गवर्नमेंट उनका साथ देते हैं, लेकिन देखा जाए तो वो अपने उस पर भी बहुत सारी चीज़ें हमें इंपोर्ट भी करके देते हैं। मिसाल है हमारे पास पाकिस्तान में कहीं टमाटर नहीं मिल रहा है तो ईरान से भी मंगवाते हैं, कभी अफगानिस्तान से भी मंगवाते हैं, तो वो हमारा ट्रेडर मंगवाता है। तो देखें, बात यह है कि शहर की ज़रूरियात को तो ट्रेडर भी अपना फ़र्ज़ समझ के पूरा कर रहा है ना, तो हम उनको यहाँ पे एक तो यहाँ पे देखें ऑक्शन होता है, ऑक्शन के बाद यहाँ से लेता है माशाखोर, माशाखोर लेके फिर रिटेलर को देता है माशाखोर। रिटेलर अगर ऑक्शन से आके ले तो हमें उससे तो कोई ना, आपको कोई उस पर एतराज़ है ना मुझे एतराज़ है। रिटेलर आए, जिस तरह भी ऑक्शन हो रहा है ऑक्शन से आके ख़रीदे। हमारा रिटेलर ऑक्शन से नहीं ख़रीदता, वो मिडिल मैन से जाके ख़रीदता है, और क्रेडिट का और इसका उसका उनका चक्कर होता है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो बोझ जो है वो आवाम पे पड़ता है। फिर अगर उनको उस रिटेल पे अगर महंगा बेच रहे हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या ब्यूरो जाके उसको फ़ाइन करती है, तो फ़ाइन का बोझ भी ऑटोमेटिकली वो आवाम पे ही पड़ता है। फाइन का बोझ आवाम तक पड़ता है। आप क्या समझते हैं कि माशाखोर यहाँ पर लोगों के साथ ज्यादती नहीं कर रहे? सर देखिए, माशाखोर मैं आपको अभी भी माशाखोर यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप अभी खुद जाके पूछें, किसी बंदे के थ्रू पूछवाएं या मैं आपके साथ चलता हूँ, माशाखोर में इतना फ़र्क नहीं होता कि 80 रुपये वाली चीज़ को 280 की करके बेचे। अभी तो आप साथ मौजूद हैं, तो वो ऐसा ना हो कि इस पर बताएं ना और वो रेट वो बता दें, क्यों आपके बगैर पूछेंगे हम? इस पे मैंने नहीं, इस पे मैंने खुद भी ये तजुर्बा करके देखा है। मैंने खुद भी आम बंदे को बेच के वहाँ से वो परचेजिंग करके देखी है, इतना माशाखोर का फ़र्क नहीं आता है। लिस्ट आप जो है वो लिस्ट आप साथ देते हैं जो यहाँ से लेकर जाते हैं शहरों में सप्लाई के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, हम लिस्ट देखें, हमारे पास यहाँ लिस्ट प्रिंट होती है, प्रिंट होने के बाद गेट पे हमारा बंदा खड़ा होता है लेके, तो जो लेकर जाता है उसको तो हम देते हैं। जो कहता है कि हमारे दुकान पे पहले से मौजूद है और सुबह हमारे पास फोटोकॉपी वाला ये देके जाता है, वो देके जाता है, प्राइवेट वेंडर्स देके जाते हैं, तो वो उनसे ले लेते हैं। जिनको ज़रूरत होती है वो हमारा बंदा यहाँ पे लिस्टें प्रिंट होके गेट पे खड़े रहते हैं हमारे बंदे, तो जिनको ज़रूरत होती है वो वहाँ से लेके जाते हैं, और माशाखोर को हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। अली ज़मान जोखियो साहब, एक बड़ा दुख चुपता वसा मासूमाना सा सवाल है, लोगों को आपसे शिकायत बहुत हैं, मार्केट के लोगों को भी हैं, यहाँ पर मौजूद हैं लोग, अगर कहेंगे तो मैं आपसे भी मुलाकात भी करवा दूंगा। आप यहाँ नहीं होते, देखभाल नहीं करते, सफाई का भी ख्याल नहीं है, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, तो आपकी मौजूदगी यहाँ होती है, नहीं होती है, और अगर कम होती हो तो क्यों होती है? मेरी मौजूदगी यहाँ पे डेली सुबह 9 बजे से लेके 12-1 बजे तक जो इनका पीक टाइम होता है, मैं सुबह सबसे पहले मंडी आता हूँ, मंडी के बाद फिर मैं ऑफिस जाता हूँ मैं, और रात को भी मैं सरप्राइज़ विजिट्स भी करता हूँ। रात को यहाँ पे विजिट करने के बाद सुबह फिर मैं दफ्तर के काम भी देखता हूँ, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पे मौजूद होता हूँ। और यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी आप यहाँ पे किसी से भी पूछ लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर का पहले क्या हाल था। ये जिस गली में आप खड़े हुए हैं, यहाँ पे अगर बारिश हो जाती थी तो 15-15 दिन तक लोग जो है ना यहाँ पे लॉन्ग बूट्स पहन के, यही शिकायत है, लॉन्ग बूट्स पहन के आते थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे चलती बारिश में लोग कारोबार करते हैं। ये पक्का हुआ है सारा, और ये सारा हमने करवाया। इस वक्त हमारे साथ अली ज़मान जोखियो, जो कि तमाम तर मार्केट्स के चेयरमैन हैं, उनका कहना यह है कि यहाँ पर तमाम तर सूरत हाल बिल्कुल ठीक है, जिससे ये मुतमईन है। यहाँ से रेट लिस्ट भी दी जाती है, माशाखोर भी सही काम कर रहा है, तो ये मसला है कहाँ? मसला है जनाब रिटेलर के पास, जो बीच में मिडल मैन का किरदार अदा करते हैं, उनके पास या उनके साथ ये प्रॉब्लम है, जो कि कंज्यूमर तक
बहुत महंगी चीज़ें पहुंचती हैं। उसकी वजह यह है कि अगर डिमांड एंड सप्लाई की अगर हम बात करें तो डिमांड अगर ज़्यादा आ जाती है तो फिर ट्रेडर्स जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट होने के बाद फिर यहाँ पर बोलियाँ लगती हैं, बोलियाँ लगने के बाद फिर वो होता है। तो बीच में ये वाला मामला जैसे आपने बताया कि यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है क्योंकि इम्पोर्ट पे कितनी कॉस्ट आई नहीं पता। इससे आपका ताल्लुक है वैसे या नहीं है? देखिए, मैं आपको वही बात दोबारा दोहराऊंगा कि ये चीज़ें पेरिशेबल हैं। ये देखें, होर्डिंग या इसकी जो गोडाउन्स में रखना और इन चीज़ों को ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, सब्ज़ी और फ्रूट की ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं हो सकती। वैसे हो तो नहीं सकती है, लेकिन आप वैसे अगर आपको पता लग जाए कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है तो फिर क्या करते हैं आप? ज़ख़ीरा अंदोज़ी सर हो ही नहीं सकती ना, पेरिशेबल आइटम है वो। ज़ख़ीरा अंदोज़ी कितनी कर लेगा? आज रखेगा, सुबह वो ख़राब हो जाएगी, कल के दिन में उसके काम की नहीं है। कल को आप मुझे ये बताएं ना, आप 2 दिन की रखी हुई सब्ज़ी किसी रिटेलर से जाके लेंगे? नहीं, कोई भी नहीं लेगा। तो उसकी शक्ल वैसी नहीं रही। तो आप देखें ना, अब इसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके या मैनिपुलेट इस चीज़ को नहीं कर सकते। इस चीज़ को मैनिपुलेट यूँ नहीं कर सकते कि उनको बेचना है, वो नहीं बेचते तो ख़राब हो जाएगी, उनके किसी काम की नहीं है, तो नुकसान है ना। तो हमारे ट्रेडर्स कहते हैं कि सब्ज़ी हमें कहती है कि मुझे बेच लो इससे पहले कि मैं तुम्हें बेच लूँ। तो ठीक है, हमारे साथ अली ज़मान जोखी मौजूद हैं और इस वक्त शकील बेग साहब भी हमारे साथ, बहुत जो कि कंज्यूमर के हवाले से बहुत ज़्यादा ग्रिप है इनकी, हम उनसे भी जानेंगे। और मैं चाहूँगा कि अली ज़मान साहब 2 मिनट हमें दीजिएगा, शकील साहब आप भी दीजिएगा। शकील साहब, इनका कहना है कि माशाखोर सही काम कर रहा है और जो चेयरमैन है यहाँ की तमाम तर जो नज़्म ज़ब्त के मामला आते हैं, सफाई के मामला आते हैं, क्लियरेंस के मामला आते हैं, वो सब ठीक हैं। होता ये है कि जब सप्लाई या डिमांड बढ़ जाती है और जब आपकी जो सब्जियां हैं या फ्रूट है जो भी वो अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो मसला वहाँ पर आता है कि उन्होंने किस हिसाब से इंपोर्ट किया। लेकिन अल्टीमेटली जो सारा फ़र्क पड़ता है, बोझ पड़ता है, वो फाइनली एंड यूज़र को पड़ता है, कंज्यूमर को पड़ता है। आप क्या कहेंगे? मैं इनकी सारी बातों से इत्तफाक करता हूँ। मसला क्या है कि असल प्रॉब्लम यहाँ है नहीं। यहाँ पर माशाखोर जो है उसको भी मेरे ख्याल है अब ये रजिस्टर्ड कर रहे हैं, शुरू कर दिया है मेरे ख्याल है, उसको भी हमारे पास रजिस्टर्ड है, ट्रेडर्स की आप लेकर आ गए, उनको भी ये ट्रेडर्स बना रहे हैं। और ये एक खुश आइन बात है क्योंकि देखिए अगर वो रजिस्टर्ड हो जाएगा उनके लिए भी फायदेमंद है, ये सिर्फ इनके लिए नहीं है, उनको भी। आज जो माशाखोर का नाम दिया जाता है, मिडल मैन का नाम दिया जाता है, उसको फिर ट्रेडर कहा जाएगा ना कि ट्रेड कर रहा है। तो कम से कम एक अच्छी बात है, पूरी दुनिया में बेसिकली ये काम होता है मिडल मैन का, लेकिन उनको कोई ना कोई सही नाम दिया गया, या हमने उसको माशाखोर कह दिया, इन्वेस्टर कह दिया, मिडल मैन बना दिया, तो वो कम से कम विचोला जो है वो निकाल दिया जाएगा इनको करके, ये इनकी वजह से इंशाल्लाह। बाकी आ जाते हैं इनके मसाइल और उसके ऊपर। देखिए बेसिकली होता क्या है कि मंडी से चीज़ें मुनासिब रेट पे निकलती है। होता क्या है, ये महंगाई होती है रिटेल की सतह पे। अच्छा, जब आप और हम रिटेल पे जाते हैं ना तो वहाँ पर एक ही बात होती, पिच्छों महंगा था। वो रमज़ान के महीने में तो हमारे साथ वो जो दुकानदार होता है वो नहीं लड़ता, वो गाहक लड़ता है कि जनाब इतनी बड़ी पारेश दाढ़ी वाला आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप उसके ऊपर जुर्माने करवा रहे हैं। ओ भाई, ये केला वहाँ से चला 50 रुपये, ये तुम्हें 150 रुपये दे रहा है, ये ज्यादती कर रहा है। आप ये देखें, इस ज्यादती को खत्म करने के लिए इससे साबका कमिश्नर सलीम राजपूत साहब, आप भी बैठे थे, इनका बकायदा एक अच्छा प्रॉफिट कर दिया गया। इनका बेहतरीन, वरना 2 रुपए प्रॉफिट था इनका सर, आज इनको 12%, यानी कि अगर 100 रुपए की चीज है तो 112 रुपए की बेच सकता है। शकील साहब, बात यहाँ पर आके रुकती है, इनको पकड़ेगा कौन? इनको कौन डालेगा सलाखों के पीछे? क्योंकि ये अवाम के मुजरिम हैं, इस पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। अवाम बहुत पिस चुकी है, ये जिसका भी काम है, कौन करेगा ये? अच्छा, मैं आपको एक इसमें अर्ज कर दूं कि देखें, अब इत्तेफाक से 2023 का एक्ट पास हो गया, उसके तहत ये बेरो सप्लाई को एक भरपूर चलते हैं। अब बेरो सप्लाई को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ताकत मिल चुकी है, फाइन कर सकते हैं। फाइन के साथ साथ वो कहना चाहिए कि अगर जेल भी किसी को भेजना चाहे तो वो भिजवा सकते हैं, क्योंकि वो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनके साथ ही है, वो आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा, इधर से एक बेनिफिट ये हो जाता है कि मार्केट कमेटी, मैंने जैसे पहले भी कहा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ये दोनों अदारे एक ही साथ हैं, सेक्रेटरी एक ही है इनका, यानी कि मार्केट कमेटी का भी और बेरो सप्लाई का। अगर वो डीजी हैं तो ये चेयरमैन है यहाँ के, तो ये एक अच्छी कह लें कि इन लोगों की अच्छी आपस में लाइजन है। और उसका फ़ायदा जो मैं ये समझता हूँ कि नाजायज़ मुनाफाखोरों को नुकसान होगा, फ़ायदा आवाम को होगा, कंज्यूमर को होगा, क्योंकि यहाँ से अगर चीज़ मुनासिब कीमत पे निकल कर बाहर आएगी तो वो डेफिनेटली अच्छे प्राइस मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे मैंने अभी, आप दफ्तर में बैठे हुए थे, मैंने अपनी आपको एग्जाम्पल दी कि मुझे 300 रुपये किलो भिंडी दे रहा था, जबकि भिंडी 187 रुपये 187 रुपये की, तो मैंने तो लड़ लिया। आम कंज्यूमर बेचारा नहीं लड़ता है। मैं यही कह रहा हूँ शकील साहब कि आम कंज्यूमर बेचारा रुल जाता है, पिस जाता है, आवाम पिस जाती है। इस पर काबू पाने के लिए आप क्या समझते हैं? आपने वैसे तो बता दिया, होना क्या चाहिए, सख्ती से नोटिस क्या होना चाहिए? देखिए, सख्ती के बगैर तो कोई चीज़ ही नहीं है ना। मसला ये है कि आप कहें प्यार वाले लोग ही नहीं है, नाजायज़ मुनाफाखोर प्यार वाला है।
जखीरा अंदोज प्यार वाला है, आपको लूटने वाला प्यार वाला है, मिलावट करने वाला प्यार वाला है, आपके जिस्म, आपकी बॉडी, आपके खाने पीने के साथ जो ज्यादतियां करने वाला, आप उसके साथ प्यार करेंगे? या अदरक केमिकल वाला बेचा जा रहा हो प्यार वाला है, लहसन जो है वो केमिकल वाला बेचा जो प्यार वाला है? ये आपको कंज्यूमर को भी समझाने की जरूरत है, वो क्यों ऐसी चीजें परचेज करता है। हम जैसे गुटखा मावा पे बात करते हैं कि जनाब वो मुजरे सेहत है, तो सर इसी तरह केमिकल मिला अदरक भी मुजरे सेहत है। जब चीजें सस्ती मिलेंगी शकील साहब तो गरीब लोग तो उसी तरफ रुझान करेंगे ना। सर बात यह है कि अगर सस्ती मौत मिलती है तो आप मौत खरीदेंगे? आप महंगी ले लेना, कल आप हॉस्पिटल जाएंगे पैसे जाया नहीं करेंगे, आप सिसक के मौत की मुंह में चले जाएंगे। आप जाएं जिना हॉस्पिटल, जाएं सिविल हॉस्पिटल, चले अबासी, चले गवर्नमेंट हॉस्पिटल, खुदा की कसम ज्यादातर कैंसर के पेशेंट भरते जा रहे हैं, किडनी की आजकल चले जाएं आपको डायलिसिस की जगह मिलेंगी। वजह क्या? वजह ये केमिकल वाली चीजें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ इसके ऊपर बड़ा काम हुआ, काफी चीजें बंद कर दी गई हैं और अब मार्केट में अलबत्ता उस तरह नहीं है, लेकिन फिर भी सुना है कि छुप छुपा के होता है। छुप छुपा के होता है, इसको रोकने की जरूरत है और हम इसको रोकने की कोशिश भी करेंगे। सिंध फूड अथॉरिटी एक्टिव हो चुकी है, उसका काम है, हम उनसे भी पूछेंगे सिंध फूड अथॉरिटी से कि वो क्या काम कर रही है और अगर लीनियंसी है तो वो क्यों है। ये लीनियंसी नहीं होनी चाहिए, लोगों की सेहत से नहीं खेलना चाहिए, लोग बीमार हो रहे हैं और केमिकल वाली चीज़ें यहाँ पर बिक रही हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए क्या आगे लाहेअमल तय हुआ है ये भी हम डीजी साहब से जानेंगे और अभी उनसे सवाल करके जवाब भी लेंगे। इस वक्त हम रेडी बान के साथ मौजूद हैं सब्जी मंडी में और रात के इस पहर मौजूद हैं। अगर हम बाहर जाते हैं रिटेलर से, अगर हम अपने घर के पास से इलाके से कोई चीज़ लेते हैं तो उसमें रेट के प्राइस जो हैं उसमें बड़ा फ़र्क आता है। आज हम इनसे जानेंगे, मंडी में मौजूद हैं, कि इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि इनके जो रेडी पर है वो भुट्टे बहुत सारे हैं। सर क्या हिसाब है इस वक्त, भुट्टे क्या दे रहे हैं? भुट्टे का हिसाब आजकल तो सही है, रेट 50 तक चल रहे, 40 का भी 2 दिन से थोड़ा सस्ता हुआ। गाड़ी उधर ज़्यादा होगा रेट सही होगा, गाड़ी कम होगा उधर रेट थोड़ा ऊपर होगा, 50-40 तक बिक रहे हैं। एक भुट्टा ना किलो के हिसाब से 50 रुपए किलो के हिसाब से ये भुट्टा बिक रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि थोड़ी महंगाई हो गई है ट्रांसपोर्ट की वजह से। हाँ, ट्रांसपोर्ट से गाड़ी कम आता था, पहला लेट आता था मेरा। गाड़ियों की वजह से जो महंगा हो गया है वो 50 रुपए है, वरना ये 40 रुपए तक ये जाता है, तो 40 रुपए किलो है। तो हम यहाँ अपने इलाके में या रिटेलर से हम किस हिसाब से लेते हैं ये आप जानते हैं। इस वक्त ये अगर हम भुट्टे की बात करें तो ये 50 रुपए किलो है, जो कि महंगा है यहाँ पर, 10 रुपए महंगा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का इशू है, गाड़ी नहीं है, देर से आती है, इस वजह से 10 रुपए बढ़े हुए, वरना ये 40 रुपए किलो के हिसाब से भुट्टा यहाँ पर मिलता है। अच्छा, ये मैक्सिमम कितना बढ़ जाता है? अगर बढ़ भी जाए, महंगाई हो भी जाए, तो कितने रुपए किलो तक जाता है? यार ये होगा तकरीबन 100 तक होगा किलो, 60, 70, 80, 100 तक होगा। अच्छा, ये कितने अरसे में हो जाता है? ये 60-70 पे मंडी में चला जाता है? ये जो सीज़न ख़त्म होगा भुट्टे का, भुट्टा बिल्कुल कम होगा, फिर ऐसा होगा 70, 80, 100 रुपये। भाई जब सीज़न ख़त्म होता है तो जाहिर है हर चीज़ महंगी हो जाती है, इसकी सिर्फ वजह ये है। तो ये जो लोग, माफ़ कीजिएगा, ये जो लोग कहते हैं ना कि पीछे से महंगा है, पीछे से महंगा नहीं है, ये आप तमाम लोग जान लीजिए और अच्छी तरह जहन नशीन कर लीजिए कि पीछे से कोई चीज़ महंगी नहीं है। मज़ीद भी हम दूसरे स्टॉल्स पर भी जाएंगे, रेडी बान के पास भी जाएंगे, उनकी क्या राय है हम उनसे भी आपको आगाह रखेंगे। आइए। ये वो हाजी साहब कौन है, वो उनके पास ज़्यादा माल आता है, मैं नाम बोल रहा हूँ उनके पास। तो अभी ये 30 रुपये किलो। सर इस वक्त ये पालक का साग है और ये पालक का साग 30 रुपए किलो है। शकील साहब, लीमू कैसे दिया बेटा? 200 रुपये किलो। और जवेरी वो तो नहीं है, लीमू है, हैं? क्या चीज़ है? देसी लीमू है ना। अब आप बताएं, ये शहर में 600 रुपये किलो है। अब बताएं जी, आप कह रहे थे दुकानदार ज्यादती नहीं करता, ये क्या है? नहीं, ये तासर पोई के 600 रुपये किलो यार। आप ये 600 रुपये किलो शहर में बेचा जा रहा है, ये 200 रुपये किलो देसी सबसे अच्छा लींबू है, सबसे अच्छा लींबू है ये हमारा। और ये आप मैं क्या बोलूं, इसमें मेरे पास तो कोई वर्ड ही नहीं है। अब आप बताइए भाई, ये यहाँ पर मंडी में हम इस वक्त मौजूद हैं और ये रिटेल के तौर पे यहाँ पर समझ लें कि आप होलसेलर आए खरीदें, लोग भी आए और ले जाएं।
ये माशाखोर नहीं है, लेकिन ये 200 रुपए किलो ये रिटेल है यहाँ पर, 200 रुपए किलो लीमू। और शकील साहब बता रहे हैं कि ये 600 रुपए किलो रिटेल में बाहर बिक रहा है। तो ये पीछे से कहाँ से महंगा है? तो आप लोगों से गुजारिश है कि ये जो पीछे से महंगा है ना, पीछे चेक कर लें आके और उनकी बिल्कुल ना सुने या तो लेना छोड़ दें। ये इंतहाई हद तक जाती है आवाम के साथ और इसको फिलहाल अभी तक बातें सबकी हैं लेकिन रोकने वाला कोई नहीं है। तो आप लोगों की राय जो है वो बहुत अहम है। अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि ये राय आप लोगों के लिए है और आप लोगों के लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं 200 रुपए किलो लीमू और रिटेल में अगर हम अपने इलाके से लेते हैं तो 600 रुपए किलो वो, और पालक जो है 30 रुपए किलो है। रिटेल में क्या है शकील साहब? सर ये कम से कम 60-70 रुपए है। 60 से 70 रुपए किलो, यानी कि डबल का फर्क आ गया। तो ये भी इतना महंगा है? ऐसी कोई बात नहीं है, पीछे से कोई महंगा नहीं है। इस वक्त आप लोगों को उठने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, अपने हक के लिए आवाज उठाने की जरूरत है। चलो भाई, कहा आपने, जरा जोर से कहिएगा। 300 और ये 300 रुपए देसी अदरक है ये थाईलैंड है। ये थाईलैंड है, थाईलैंड है। लेकिन ये केमिकल धुला नहीं है सर। देखिए हल्का केमिकल लगता है, क्योंकि जब इसको लाते हैं ना, अगर नहीं लगाए तो इसकी लाइफ खत्म हो जाती है। ये वो तो एक नेसेसरी चीज है ना। हाथ लगाए ना, आप चेक कर ले, सूखा है। और खुशबू देखें आप, मसला पता क्या है, ये 300 रुपए किलो है। ये देसी की तरह ही होता है। सर, आपका देसी आप पूरा नहीं कर सकते ना। देसी आता है, ऐसा नहीं आता है, लेकिन वो बहुत कम आता है। लेकिन ये चलता है अदरक। लेकिन यहाँ तो केमिकल वाला आपको 600-700 रुपए 800 रुपए किलो बिक रहा है। तो ये रिटेल में क्या बदमाशी नहीं है? क्या ये ज्यादती नहीं है खरीदार के साथ? यानी कि आप अंदाजा करें, ये क्या है, लीमू है या वो है जो मेरी क्या है साहब? ये लो जी, ये लो, जिसको लीमू करके बेचा जाता है आपके शहर कराची को बेवकूफ़ बनाने के, जमेरी 70 रुपए किलो है। ये शहर में इस वक्त जो है 400 रुपए किलो है। आपसे 70 रुपए लेता है, शहर में जाके 400 रुपए किलो। कितना 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 गुना हो गया सर? ये कम से कम हो गया 70 और कहाँ 400, तो आप दे। कह लें कि 6 गुना महंगा हो गया ये। आप बता दें, आप 6-7 गुना ज्यादा महंगा बेचा जा रहा है। अदरक कौन सा है? चाइना? चाइना का सर। क्या हिसाब है? 550 रुपए। आप इसको रेट लिस्ट में देख लें, ये इसके रेट होंगे 600-650 रुपए। बिक रहा है ये 1000 रुपए। 550 रुपए किलो अदरक है। देसी अदरक है? नहीं, ये चाइना का है। ये चाइना का है, लेकिन 550 रुपए मंडी में है। बिक रहा है ये तकरीबन 900 से 1000 रुपए। तो ये तमाम तर ज्यादतियां आवाम के लिए हो रही हैं। तो आवाम आप जागें, और नहीं जागेंगे तो फिर ये आप भुगतते रहेंगे। मैं ये जुमला कहूंगा, अगर आपने भुगतना है और सरवाइव करके जिंदगी गुजारनी है तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा। ये क्या प्रॉफिट नहीं कमा रहा? क्या कमा रहा होगा ना? अल्लाह ताला इसके रिस्क में बरकत तो दे रहा है ना। कहीं ना कहीं ये कमा के घर लेके जाता होगा। इसके घर वाले, बीवी, बच्चे, बहन भाई भूखे नहीं सोते होंगे। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, जो लूटता है, खुदा की कसम जाके चेक कर लो, वो परेशान ही रहता होगा। हॉस्पिटल के चक्कर लगाता होगा, वो अपने बीवी बच्चों को अस्पताल ले जा रहा होगा, क्योंकि वो लूट रहा होता है। वो लूट रहा होता है। तो ये देख लेना, खुश खड़ा है रात के टाइम, रात के पैर में। मैं और आप 3 बजे इधर खड़े। अगर आप लोगों ने लुटना है तो इसी तरह लुटते रहिए, वरना आवाज उठाइए अपने लिए। नाजरीन, इस वक्त हम माशाखोर के पास मशहूर हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बदनाम है कि जनाब वो पीछे से बहुत महंगा आता है। तो हम इस वक्त माशाखोर के साथ मौजूद हैं, आपके लिए आए हैं। और ये जो आगाही हम फराहम कर रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपके हक के लिए। ये बताइएगा कि इस वक्त मटर क्या किलो है आपके पास? मटर 180 रुपए किलो है। मटर 180 रुपए किलो यहाँ पर मिल रहा है। बैगन क्या किलो है? बैंगन 20 रुपए किलो। बैगन 20 रुपए किलो है यहाँ, और हम क्या ले रहे हैं बॉस, क्या ले रहे हैं? मतलब अमेजिंग है। अच्छा, ये बंद गोभी बताएंगे, बंद गोभी कैसे? बंद गोभी 40 रुपए किलो है। और ये सिंगाड़ा? सिंगाड़ा 80 रुपए किलो। सिंघाड़ा 80 रुपए किलो, ठीक है। अच्छा, इसमें ये बैगन की भी कोई क्वालिटी है? ये गोल है और ये थोड़ा लंबाई में है। एक ही रेट है, गोल लंबा रेट एक ही है। अच्छा, ये सामने मुझे दिख रहा है कि लीमू है। ये लीमू है या जमेरी है? ये जमेरी है, ठीक है। जैसे लेमू कह के आम होलसेल तो बात नहीं करेंगे, रिटेल पर जो बेच रहे होते हैं लेमू कह के, लेमू नहीं है, जमेरी है। ये क्या किलो है? ये बराबर हो, लेकिन उसको पता होगा। अच्छा, वैसे ये क्या किलो है? अच्छा, वो इस वक्त मौजूद नहीं है, चलें कोई बात नहीं। हम तो ये इतना बड़ा फर्क है कि इस वक्त आपको रेट बताएं कि यार 20 रुपए किलो आपने बताया। बैंगन 20 रुपए किलो बताया। बैगन 20 रुपए किलो, तो इट्स अमेजिंग। मतलब आप इससे अंदाज़ा कर लें कि रिटेल क्या हो रहा है। और ये
देख लें कि ये कोई ख़राब नहीं है। ये मैं इस वक्त, ये मेरे हाथ में ये बैगन है और ये बैगन बिल्कुल साफ़ सुथरा और अच्छी पोजीशन में है, ना कहीं से गला हुआ है ना कहीं से सड़ा हुआ है। चलें नाजरीन, इस वक्त हम आपको बताएं कि इस वक्त हम जो लेमू बेच रहे हैं यहाँ पर, जो माशाखोर हैं, लेमू की भी प्राइस ले लेते हैं। ये लेमू है या जमेरी है? ये जमेरी है। क्या किलो है? 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, ऐसे ही चल रहा है। 100 रुपये और 80 रुपये किलो जमेरी है, जिसे हम और आप इलाके से अगर हम लेते हैं रिटेल से तो उसे लेमू कहा जाता है, बट दिस इज़ नॉट लेमू। और ये आपके पास ये भी जमेरी है और टोटल जमेरी है जो कि 80 से 100 रुपये किलो इस वक्त मंडी में बिक रहा है। आप यहाँ से ले सकते हैं आके, तो कितना बड़ा फ़र्क है आप देख सकते हैं। नाजरीन, इस वक्त हम माशाखोर के पास मौजूद हैं और हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो है आलू। और अगर आलू की बात करें तो आलू के जो रेट इस वक्त कमिश्नर साहब ने जो फिक्स किए हैं वो है जनाब, आलू जो दर्जा अव्वल है वो मिल रहा है 60 रुपये और बाज़ारी भाव जो है उसका 69 यानी कि 69 रुपये। और आलू दर्जा दोयम बैरल अभी मेंशन नहीं है। नए आलू की अगर बात करें तो 100 रुपये माशाखोर के पास से है और रिटेलर के पास 115 रुपये इसे बिकना चाहिए। लाल आलू भी होता है इसमें, जो कि इसमें वेरिएशंस हैं। लाल आलू की अगर हम बात करें, नया दर्जा अव्वल जो है वो 80 रुपये है और बाज़ार का जो भाव है वो 92 रुपये है। तो जनाब इस वक्त हम इनसे जानते हैं कि ये कितने रुपए किलो बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ये कौन सा आलू है और कितने रुपए किलो है? ये नौ आलू है, 115 के, हम लोग बेचते हैं 95 रुपये किलो। 95 रुपए किलो नया आलू इस वक्त ये बिक रहा है, बल्कि ये 5 रुपये 100 रुपये से भी कम है। दर्जा अव्वल है, दर्जा दोयम है? हाँ जी, यही रेट है। ये दर्जा अव्वल आलू है या दर्जा दोयम का है? ये दोयम का है। दर्जा दोयम की अगर हम बात करें तो जो दर्जा दोयम है वो ये 95 रुपये दे रहे हैं, जो कि नॉट बैड। तो कहने का मकसद है कि 95 रुपये या 100 रुपये किलो ये मंडी में ये है और इसके प्राइस, और हम तक पहुंचते पहुंचते जब रिटेल की बात करें तो ये 140 और 150 रुपये ये बिक रहा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। और अगर हम अभी आपको हम प्याज के भी रेट बताएंगे, ये अभी हमने आपको आलू के जो प्राइस थे वो हमने आपको बताए कि कितना बड़ा फ़र्क है। आवाम जाग जाइए, ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छा नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं माशाखोर के पास, जो कि अदरक इस वक्त बेच रहे हैं, क्योंकि हमारी जो अदरक है ना वो रोज़मर्रा की रूटीन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो इस बारे में हम जानें, क्योंकि जब हम रिटेल पर ले रहे होते हैं, बाइंग कर रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है। 800, 1000, 700, 600 रुपये किलो जा रही है अदरक, ये रेट ये चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पर माशाखोर के पास क्या है, इस वक्त लिस्ट मेरे पास मौजूद है। माशाखोर का जो रेट है वो 360 है और बाज़ार का भाव जो है वो 414 रुपये। ये कमिश्नर कराची की तरफ से लिस्ट जो है वो जारी की गई है। आप ज़रा करीब आएंगे, बताएंगे ये क्या रुपए किलो आप दे रहे हैं अदरक, और ये देसी अदरक है या दीगर कोई और नाम है इसका? ये देसी अदरक है, ये 350 रुपये किलो दे रहे हैं। मतलब ये 10 रुपये इस रेट से, इस लिस्ट से भी कम में दे रहे हैं। तो ये बात नोटिस करने की है कि 10 रुपये इस रेट से भी कम है, जो कि कमिश्नर कराची की तरफ से आया हुआ है। इससे भी 10 रुपये कम में दे रहे हैं, 350 रुपये। तो इसकी कोई ख़ास वजह? जी, इसकी कोई ख़ास वजह कि आप फिर भी 10 रुपये कम में दे रहे हैं? ये रेट के हिसाब जो लेते हैं, लेने आते हैं, उसके 10 कमीशन होती है बस हमारी। कितना आप इस पर कमीशन रखते हैं अपना? बस 10-20 रुपये आता है कमीशन ऊपर। बस 10-20 रुपये कमीशन पे, 10-20 रुपये कमीशन पर काम कर रहे हैं। जाहिर है ये भी रोज़गार है और रात के इस पहर खड़े हुए ये चीज़ों को बेच रहे हैं, तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो हम अगर बात करें लहसुन की, तो ये लहसुन की भी हम देख लेते हैं कि लहसुन जो है ये देसी है, ये देसी अदरक है, ये देसी अदरक है। और ये जो लहसुन देसी लहसुन है, बिल्कुल ये लहसुन है। ये क्या रुपए किलो है? ये तो 700 रुपये किलो। 700 रुपये? जी जी, देसी अदरक है, ये 700 रुपये किलो है, जो कि मेरे ख्याल में बाहर जो है वो 1300-1400 रुपये किलो ये फ़रोख्त हो रहा होता है। ये भी एक मतलब ह्यूज डिफरेंस है, बहुत बड़ा फ़र्क है भाई, बहुत बड़ा मार्जिन है इस लहसुन में। ये देसी लहसुन है और देसी लहसुन जो है वो महंगा ही होता है, लेकिन यहाँ पर आपने क्या बताया? 700 रुपये किलो। 700 रुपये किलो है और ये साफ़ लहसुन है जो कि देसी है। 700 रुपये, मार्केट में जाएंगे तो ये 1000 रुपये 1100 रुपये टच कर रहा है। तो ये फ़र्क है। माशाखोर महंगी चीज़ें नहीं बेच रहे हैं। जो लोग कहते हैं पीछे से महंगी आ रही है, मैं बार बार अपने इस तमाम तर वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ कि पीछे से महंगी नहीं आती है। ये आवाम जो सो रही है वो जाग जाए, अपने हक़ के लिए बात करें, आवाज़ उठाएं।
अच्छा नाजरीन, इस वक्त मैंने आपसे कहा था कि प्याज के भी हम रेट बताएंगे, प्राइस बताएंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में प्याज और आलू जो है वो रोज़मर्रा की रूटीन में खाया जाता है। सर, इस वक्त प्याज क्या रुपए किलो है और कितनी वैरायटीज़ हैं प्याज की? ये 3 क्वालिटी है, 90, 100, 110 के चलते हैं। 90, 100, 110 यानी कि 3 क्वालिटी हैं। और अच्छी जो प्याज है वो 110 रुपए किलो यहाँ पर अवेलेबल है, 90 रुपए भी है और 80 रुपए भी है। तो ये मार्केट में इतना महंगा क्यों है, क्या कहते हैं आप, क्यों है? ये प्याज आते नहीं, बाहर मुल्क से जो माल आते हैं वो बेचना पड़ता है। पाकिस्तान का अपना प्याज वो 130, 140 के है। ये अफगानी की प्याज है, अफगानिस्तान का। ये अफगानिस्तान का प्याज है। अच्छा, इसकी बोली लगती है, ऑक्शन होता है? इसका बुरी नहीं लगता, ये हमेशा लेते हैं। आप ये ऐसे ही लेते हैं? ये अफगानिस्तान का प्याज है। हाँ, प्याज के बुरी नहीं लगते मंडी में, पाकिस्तान लग जाते हैं। पाकिस्तान में प्याज की पैदावार कम है। हाँ, पैदावार कम है, इसके लिए तो ये माल महंगे है। माल जो है 120 रुपए महंगा है ये कह रहे हैं, लेकिन प्याज जो 120 रुपए वाला है वो दिखाइएगा ज़रा, और 80 वाला भी दिखाएं और 90 वाला भी दिखाएं। ये जो अच्छा माल है, हाँ, वो ये 110 रुपए के दे। ये 110 रुपए किलो है जो सबसे अच्छी प्याज है, और कह रहे हैं कि जनाब ये अफगानिस्तान की प्याज है। ये आप देख सकते हैं, और नो डाउट इसका साइज़ भी अच्छा है, बड़ा साफ़ सुथरा प्याज है ये। दूसरा बताइएगा। गुजारे वाला है, ये वाला 80-90 का है। अच्छा, ये गुजारे वाला जो है वो 80-90 रुपए का है। आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये प्याज है, और आप ये प्याज रिटेल में किस हिसाब से लेते हैं आपको खुद पता होगा। जबकि यहाँ 80 रुपये, 90 रुपये, 80 रुपये, 80-90। और जो तीसरी थी जो पाकिस्तान के प्याज है वो हम नहीं लाते, वो हमारे पास नहीं बिकते, वो माल महंगा होता है। अच्छा, जो पाकिस्तान का प्याज है वो महंगा होता है, वो नहीं बिकता। वो क्या रुपए किलो आता है आपके पास? वो 130, 140 जो अच्छा माल है वो इतने बिकता है, 150 तक। 130 से 150 रुपए तक जो पाकिस्तानी प्याज है वो बिक रहा होता है, इसलिए जो ओरिजिनल है वो यहाँ पे नहीं बिक रहा होता, यानी कि आपके पास से रिटेलर नहीं लेके जाता। हाँ, 100 का ग्राहक मांगते हैं, हम नहीं लाते, मगज खाते हैं, इसके लिए नहीं खरीदता हूँ। मगज खाता है इसलिए नहीं, आपका क्या? 100 का मांगते हैं, उसको तो ऐसा पता नहीं ये चीज़ अच्छा है महंगे, नहीं लाते हैं, क्योंकि जो ला कर देते हैं वो मगज़ बहुत खाते हैं। तो हमारे ये पख्तून भाई हैं, और पख्तून भाई का अगर कोई मगज़ खा ले तो वो गुस्सा जल्दी आ जाता है। ये वो प्याज है जो, ये कितने रुपए किलो है? ये वही माल है जो 80-90 का हम बेचते हैं बस। 80-90 का है। तो 80-90 का जो प्याज है वो भी एक एवरेज ऑन है, लेकिन जो 110 रुपये है वो बहुत अच्छा प्याज है जो अफगानिस्तान का प्याज है। तो ये फ़र्क है जनाब, और अंदाज़ा आपको करना है और फैसला भी आपको करना है। तो ये जब तक हम उन रिटेलर से इन प्राइजेस पे लेते रहेंगे तो ये मामला कभी भी हल नहीं होगा। हमें एक्शन लेना है, आवाम को एक्शन लेना है कि आप परचेजिंग छोड़ दें, ताकि जो मशहूर है ना कि माशाखोर महंगा देता है, तो माशाखोर महंगा नहीं देता। जो पीछे की बात होती है ना, तो वो पीछे जो लोग हैं, आज मैं वो पीछे के लोगों के साथ मौजूद हूँ, क्योंकि मैं बचपन से सुनता आ रहा था कि वो पीछे वाले लोग हैं कौन, तो वो पीछे वाले लोग ये हैं, लेकिन ये महंगा नहीं दे रहे हैं। हम तक क्यों इतना महंगा पहुंच रहा है, इस पे हम तमाम तर जितने भी हमारे शहरी हैं, अवाम हैं, उनको साथ देने की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ पे सिर्फ मुझे मिर्चें नज़र आ रही हैं, और मिर्चें पहले हम किसी भी सब्ज़ी के साथ थोड़ी सी ऐसे ही ले लिया करते थे, और रिटेलर भी ऐसे ही डाल दिया करता था, और आज भी ये हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर हम ये दोबारा रिवाज कायम कर दें तो बहुत अच्छा होगा। हम जानेंगे भाईजान ये कितने किस्म के मिर्चियाँ हैं यहाँ पर, मिर्चीज़ हैं? 3 किस्म की। कौन कौन सी? नीचे आ जाएं, नीचे आ जाएं, नीचे आ जाएं। कितने किस्म की मिर्चें हैं आपके पास? 3 किस्म की। और उनके किस्मों के नाम भी बता दीजिए और पैसे भी बता दीजिए। ये हाइब्रिड है 100 रुपये किलो। अच्छा। ये शहजादी है 60 रुपये किलो। ये हमारी मोटी मिर्ची है 60 रुपये किलो। ये वो हरी मिर्चें हैं, ये 80 रुपये किलो। अचार वाली मिर्चें हैं, और यकीन करें इसमें से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, बिल्कुल फ्रेश मिर्चें हैं और बहुत अच्छी खुशबू है। ये आपको रिटेल में नहीं मिल रही होती। और ये कैसे बताया आपने? 80 रुपये किलो। ये 80 रुपये किलो है भाई, ये लिया जा सकता है, ये लीजिएगा। और ये जो इन्होंने 100 रुपये बताया, ये हाइब्रिड है, ये मलीर की मिर्चें हैं, ये मलीर की हाइब्रिड मिर्चें कहते हैं। 100 रुपये किलो है ये देख सकते हैं आप, 100 रुपये किलो जो मिल रही होती है। और ये इसका क्या नाम बताया था? ये है शहजादी मिर्चें, जो कि 60 रुपये किलो है, जो कि बहुत अच्छी हैं। ये भी अगर हाइब्रिड का वो नाम दे रहे हैं, मलीर की मिर्चों को हम ये हाइब्रिड कहते हैं, लेकिन ये जो शहजादी है ये भी वाकई शहजादी है,
अगर आप इसे खाएंगे ना तो उसे खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जनाब मिर्चों के हवाले से भी, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा ये बहुत इस्तेमाल हो रही थी। मूली भी दिख रही है, मूली क्या हिसाब है? मूली दूसरे की है, पता नहीं है क्या चीज़। अच्छा, मूली दूसरे की है, लेकिन हाँ मूली फिर भी क्या रेट है, कुछ आइडिया है? किलो है 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो मूली है यार, मतलब फैसला आपको करना है। आज मैंने उन तमाम तर राजों से पर्दा उठा दिया है जो लोग कहते हैं कि माशाखोर बेसिकली पीछे माशाखोर होते हो, जो पीछे से महंगी आ रही, पीछे से महंगी आ रही। वो पीछे से जो महंगी आ रही है, आज मैं उस पीछे वाली जगह पर खड़ा हूँ, पीछे से कोई महंगी नहीं आ रही। फैसला मुझे लेना है और फैसला आपको लेना है। अब आगे ले जाओ। तो जनाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अली ज़मान जोखी साहब, जो कि इस वक्त सब्ज़ी मंडी के चेयरमैन हैं और तमाम तर मार्केट्स के जो हैं वो चेयरमैन हैं। हम इनसे जानेंगे, वैसे तो हमने आपकी गुफ्तगू इनसे कराई है, लेकिन हम इस वक्त इनसे जानने की कोशिश करेंगे दोबारा कि जो माशाखोर के हवाले से अली ज़मान साहब, अगर हम बात करें तो माशाखोर पर बात आ रही होती है कि माशाखोर जो है यहाँ से वो महंगी चीज़ें दे रहे होते हैं और अल्टीमेटली कंज्यूमर तक जो है वो चीज़ बड़ी महंगी पहुँच रही होती है। तो बीच में वो कौन सी ऐसी चीज़ है, वो कौन सा बैरियर है या कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से वो महंगी हो जाती है और इसको कौन कंसीडर करेगा? क्योंकि ये बेसिकली अगर हम देखा जाए तो ये टू बी ऑनेस्ट ये आवाम के साथ मुस्तकिल ज़्यादती हो रही है। इस चीज़ को कोई रोकने वाला नहीं है। मैंने विज़िट किया यहाँ पर, आपके साथ विज़िट किया, आपसे बात की, यहाँ पर मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, क्योंकि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं और यहाँ पर अगर हम प्राइस की बात करें तो इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं है, एक नॉमिनल प्राइस है, लेकिन ये निकल कर जब मार्केट तक जाती है तो क्या वजूहत है? देखिए इसमें 2-3 वजूहत हैं। एक तो यहाँ आपने देख लिया, हमने ऑक्शन के बाद माशाखोर का जो प्रॉफिट है उसको भी हमने एक तरफ कर दिया। हाँ, तो वो भी उनको 6% आपका डीजी ने भी कर दिया था। हाँ, तो वो हो गया है। उसके बाद अब देखें, जो मेरी नज़र में आपको जो रिटेलर को महंगा पड़ता है या रिटेलर आपको महंगा देता है, एक उसमें 2-3 वजह हैं। एक तो रिटेलर आपका जो है ना वो क्रेडिट पे लेता है यहाँ से, अच्छा। माशाखोर से, ठीक है। ठीक है। और दूसरी बात, सबसे अहम बात यह है कि बहुत सारे आपके ऐसे रिटेलर्स हैं, आप समझ लें कि 35 to 40% रिटेलर्स वो हैं जो घरों पे सोए हुए होते हैं और सुबह उनकी दुकान पे माल पहुंच जाता है। ठीक है ना, वो खुद आके यहाँ से परचेज़ नहीं करते, वो खुद आके परचेज़ करें फिर जाके वहाँ पे सेल जो है वो सेल करें अपना, तो वो उनका जो है वो इतना ना पड़े उनको। लेकिन अगर वो उनका ये जो लूप होल है यहाँ का, वो ये है कि रिटेलर जो है ना, एक तो क्रेडिट पे लेता है, डायरेक्ट ऑक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं करता, और वो क्रेडिट पे लेता है तो माशाखोर से लेता है। वहाँ पे एक मिडल मैन का आप देखें वो आ गया। उसके बाद फिर उसके एक्सपेंसेस हैं, उसका कैरेज है, फिर वो कहता है कि मेरी वहाँ पे दुकान है, उसका रेंट है और उसके जो है वो यूटिलिटी बिल्स हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं, टैक्सेस देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। लेकिन मेरी नज़र में जो असल मसला है वो ये है कि वो एक तो क्रेडिट पे भी लेता है, दूसरा वो बहुत सारे ऐसे हैं जो घर सोए हुए होते हैं और उनका माल सुबह दुकान पे पहुंच जाता है, वो घर से उठ के जाके अपना माल बेचना शुरू कर देते हैं। उनकी प्रेजेंस नहीं होती, तो आप देखें जहाँ भी प्रेजेंस नहीं होती है तो वहाँ पे लूप होल्स आते हैं और उनको वहाँ पे बीच का जो भी बंदा होता है, जो उनका बंदा लेके यहाँ से सामान वहाँ पहुँचा रहा होता है, जो ड्राइवर होता है, जो चीज़ें होती हैं, तो वहाँ उनमें भी आपको पता है बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क आ जाता है। क्या समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से महंगाई जो की गई है वो रीज़नेबल है? हमने खुद महंगाई ज़्यादा कर दी है इन तमाम तर वजूहात की बिना पर। देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप ये भी देखें, अभी शकील भाई ने भी थोड़ी देर पहले बात की कि यहाँ पे आपका जो कंज्यूमर है ना, उसका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि वो भी चीज़ों को देखें। हुकूमत आपको लिस्ट भी फराहम कर रही है, हुकूमत आपको होलसेल के रेट भी दे रही है, आप उसको नॉलेज में रख के आप अपनी अवेयरनेस एक पैदा करें और उसके बाद जाके आप खुद जब एज अ कंज्यूमर जब जाते हैं, तो मेरी शक्ल पे तो नहीं लिखा हुआ ना कि मार्केट कमेटी का चेयरमैन हूँ, मैं भी तो जाता हूँ। ठीक है। अब मैं भी बाहर से जब परचेज़ करता हूँ तो मुझे उसी रेट पे मिल रही होती है। मैं उनको फिर जब मैं इंक्वायर करता हूँ कि भाई ये चीज़ें इस तरह चलती हैं, तो फिर वो जाके फिर बोलते हैं नहीं सर ये इस तरह है। अली ज़मान जोखी साहब, अभी हम बाहर, मैं आपके साथ था, विज़िट पर था, आपसे बात भी कर रहा था। लोगों की चूँकि आप जब दूसरे लोगों से बात कर रहे थे तो कुछ लोग मुझसे बात कर रहे थे, लोगों को शिकायत है आपसे, आप यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं,
और बिल्कुल आप होते होंगे, क्योंकि कई लोगों ने ये कहा कि होते भी हैं, लेकिन जाहिर है जहाँ पर अच्छाई होती है वहाँ पे कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, तनकीद भी होती है। बिल्कुल। और अच्छी बात ये होती है कि वो इंसान तनकीद से मोटिवेट हो, ना कि उससे वो। तो लेकिन लोगों को शिकायत ये थी कि जनाब यहाँ पे रास्ते ठीक नहीं हैं, जैसा कि आपने कहा कि आपने फिर भी बहुत काम किया यहाँ पर और वो नज़र भी आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन लोग क्या चाह रहे हैं मज़ीद? आप बेहतरी के लिए आपके पास क्या लाए अमल है कि जो भी कमी बेशी रह गई है उसको कब तक आप ठीक कर लेंगे? देखें, हमारे बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। उन लिमिटेड रिसोर्सेज में हम बहुत कोशिश करते हैं। हम काफ़ी जगहों पे तो हमने पब्लिक प्राइवेट के लिए भी जो है वो लोगों को आमादा किया है कि अब पब्लिक प्राइवेट पे आ जाएं, थोड़ा बहुत आप लगाएं, थोड़ा हम करते हैं, करके इन चीज़ों को क्लियर करते हैं। हमने सब्ज़ी मंडी का तकरीबन 70% जो है वो कच्चा होता था। ठीक है ना। और उधर ये होता था कि 15-15 दिन तक बारिशों के बाद लॉन्ग बूट्स पहन के लोग चलते थे। और आज आप किसी भी दुकानदार से पूछ लें, अभी चल के पूछें, बरसती बारिश में काम कर रहे होते हैं। क्या बात, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमारे गेट्स थे 94 के बने हुए थे, 95 के, और जो खस्ता हाल हो गए थे। अभी एंट्रेंस हमारे दोनों बन रहे हैं। उसके बाद फिर हाईवे से जो एंट्रेंस उतर रहा है उस पे, उसकी ब्यूटिफिकेशन पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, उस पर काम भी हो रहा है। ठीक है अली ज़मान साहब, थोड़ा सा हट के एक सवाल है, बड़ा मासूमाना सा सवाल है। सिक्योरिटी के हवाले से आपने क्या यहाँ पर? सिक्योरिटी के हवाले से देखें, हम एक प्राइवेट सिक्योरिटी भी देते हैं एज ए डिपार्टमेंट, मार्केट कमेटी कराची। उसके अलावा हमारी सिक्योरिटी कंपनी को हमने दिया हुआ है, उनके गार्ड्स होते हैं, वो भी सिक्योरिटी देते हैं। उसके अलावा हमारे साथ लॉ एंड ऑर्डर्स के जो है वो इदारे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं हमारे साथ, पुलिस की चौकी है यहाँ पे, रेंजर्स की कंपनी है यहाँ पे, उनको हमने जगह दी हुई है, उनको हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी हमें सिक्योरिटी देती है। तो वक्तन फ़वक्तन हमारी मीटिंग्स भी होती हैं एसएसपी से भी, एसडीपीओ से भी, और डीआईजी लेवल पे भी होती हैं। तो हम तो कहते रहते हैं, हम अपनी कोशिश करते भी रहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी सिक्योरिटी में भी है। और हम वक्तन फ़वक्तन याद दिलाते रहते हैं कि जमाली पुल से यहाँ तक जो है वो इसको थोड़ा सा बेहतर किया जाए। तो जमाली पुल से जो सब्ज़ी मंडी तक का रास्ता है उसे बेहतर किया जाए, और साथ ही साथ जो अली ज़मान जोकी साहब हैं काफ़ी पुरज़्म है कि ये तमाम तर जो भी कमी बेशी रह गई है उसमें बेहतरी आएगी, और बिल्कुल इस पर कोशिश कर रहे हैं। चूँकि इनके पास किसी किस्म की कोई फंडिंग नहीं है, हुकूमती सतह पर अगर बात की जाए तो कोई ऐसी हेल्प नहीं है, कोई इनके पास फाइनेंस का इस तरह निज़ाम मौजूद नहीं है जिस पर वो खर्च करके चीज़ों को बेहतर कर सकें। अपनी मदद आपके तहत ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ज़मान जोकी साहब कि आपकी जो एफ़र्ट है वो नज़र भी आ रही है, और जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है। तो तनकीद से घबराइएगा नहीं, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शाकिर जो कि डीजी हैं ब्यूरो सप्लाई ऑफ प्राइस के, हमारे साथ मौजूद हैं, और रात के इस पहर हम सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं। इनका विज़िट था और हमने इनके साथ विज़िट किया, और विज़िट के साथ साथ इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से ये चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहे हैं। हम उनसे भी मज़ीद जानेंगे कि आगे के लाहे अमल के हवाले से कि उन्होंने क्या लाहे अमल तैयार किया है। बेसिकली मैं आपको सच बताऊँ, इंतहाई नफीस इंसान है और बहुत खुश अखलाक इंसान है। सवालात मतलब अगर मैं सफ़ करना भी चाहूँ तो नहीं कर पा रहा, क्योंकि डीजी साहब जो हैं हमारे माशाल्लाह बड़े नफीस इंसान हैं। तो तारीफ़ पहले मैंने कर दी, उसकी कुछ वजूहात हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? यहाँ पर हमने माशाखोर के साथ भी बात की, विज़िट भी किया, चीज़ें यहाँ सस्ती हैं, यहाँ से निकल कर बाहर जाती हैं और महंगी हो जाती है। कुछ वजूहात जो हैं वो अली ज़मान जोकी साहब ने भी हमें बताया। आपने इसके लिए क्या लाए अमल तैयार किया है? कैसे आप लोग आवाम को रिलीफ देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का विज़िट हमने अपने मिनिस्टर उस्मान गनी हंगोरो साहब की हिदायत के मुताबिक किया। हम एक स्ट्रेटेजिक प्लान बना रहे हैं, उसके मुताबिक हमारे मिनिस्टर साहब भी हमारे साथ दिसंबर के सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में मुख्तलिफ मंडियों का, बाज़ारों का, मार्केट्स का विज़िट शुरू कर रहे हैं प्राइस चेकिंग के हवाले से। आज के विज़िट में हमने देखा कि मार्केट कमेटी माशाल्लाह इफ़ेक्टिवली काम कर रही है। चीज़ें मार्केट कमेटी में महंगी नहीं है, पूरी लाट एक माशाखोर ख़रीदता है और वो खासे सस्ते दामों ख़रीदता है। तो उसके पास सरमाया होता है, क्योंकि प्रोसेस ऐसा है कि आप एक मन या 2 मन या 1 किलो 5 किलो नहीं ख़रीद सकते। अगर किसी की 10 पेटियाँ हैं या किसी की 25 बोरियाँ हैं तो आपको वो पूरी की पूरी ख़रीदनी पड़ती है। तो पूरी ख़रीदने के लिए लाजमी तौर पर एक सरमायादारी पैसा लगाता है।
तो वो माशाखोर होता है। माशाखोर फिर उसमें से अपना प्रॉफिट रख कर, हमने जो माशाखोर को फिक्स किया हुआ है वो 6% फिक्स किया हुआ है ना, वो अपना प्रॉफिट रख कर आगे बेच देता है। फिर आगे रिटेलर के पास चीज़ें जाती है, रिटेलर के मुख्तलिफ मसाइल से वो कहता है मेरी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है, मेरा पेट्रोल लगता है, मेरी गाड़ी लगती है, फिर मेरी दुकान के एक्सपेंसेस हैं, उसका किराया है, उसके यूटिलिटी बिल्स हैं। तो रिटेलर की तक पहुँचते चीज़ लाजमी तौर पर महंगी होती है। लेकिन इस चीज़ को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि रिटेलर भी एक हद तक 10 से 15% से ज़्यादा उसका प्रॉफिट ना हो, इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, कहा यह जाता है कि पेट्रोल के जब रेट हाई हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो चीज़ों पर कीमतें बढ़ जाती हैं। आप चूँकि डीजी हैं और इन सब चीज़ों पर बड़ी गहरी नज़र है आपकी, तो आपने इस हवाले से क्या प्लान तैयार किया है कि जब पेट्रोल के प्राइस नीचे आते हैं तो चीज़ों की कीमतें कम क्यों नहीं होती? हर शख्स यही कह रहा होता है कि पीछे से महंगी है, तो आज हम पीछे वाली जगह पे मौजूद हैं। अब इससे पीछे कोई जगह है आप समझते हैं? नहीं, इससे पीछे तो कोई जगह नहीं। देखिए, पेट्रोल तो खाली ये एसेंशियल कमोडिटीज़ पे नहीं, हर चीज़ पर है। पेट्रोल किराए महंगे हो जाते हैं, चीज़ों के दाम महंगे हो जाते हैं, दूध महंगा हो जाता है, सारी तमाम चीज़ें, फिर वो चीज़ें रिवर्स नहीं हो पाती। वाकई इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है और मज़ीद चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है। क्या समझते हैं कि आपका क्या किरदार रहेगा इसमें? आप किस तरह इसको कंट्रोल करें? हमारे पास जो एक्ट हमें सपोर्ट करते हैं वो है एसेंशियल कमोडिटी प्राइस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ प्रॉफिटिंग एंड हार्डिंग एक्ट। इस एक्ट के ये 2005 का एक्ट है, फिर 2023 में अमेंड हुआ, तो उसके तहत हमें डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोलर के पावर्स दिए गए हैं। तो उसके मुताबिक हम चीज़ों को इफ़ेक्टिवली मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके चूँकि इस पोस्ट को ज्वाइन किए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है, लेकिन आपको देखा जा रहा है, आपके लिए बात की जा रही है कि आप एक्टिव हैं, तो लोगों की तवक्कुआत आपसे जुड़ चुकी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि लोगों की उम्मीदों पर आप कितना उतर सकेंगे, पूरा हो सकेंगे? नहीं, इंशाल्लाह हम देखिए, हम दिन रात काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इससे भी मज़ीद बेहतरी लाएंगे। पहले हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं थे, अब हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज टीमें तश्कील दी हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोशिश अपनी पूरी करने के कुछ ना कुछ इसमें अपना हिस्सा डाल सकें। इसमें अपना हिस्सा डाल सकें। हमारे साथ डीजी डॉक्टर शाकिर साहब मौजूद थे, ब्यूरो सप्लाई ऑफ प्राइस के हवाले से। उनका मौक़िफ़ आपने जाना और जो अज़्म आपको देखने में इस वक्त आया है और वो उनके अज़ाइम जो हैं वो काफ़ी बुलंद हैं और तमाम तर जो हमारी आवाम है, जो लोग हैं, यहाँ से चीज़ निकल कर जब आप तक पहुँचती है तो उसकी वजूहात भी उन्होंने बता दी है। लेकिन इस वजूहात को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर किसी जो ट्रेडर है या जो बीच का मिडल मैन है, अगर उसकी प्रेजेंस यहाँ नहीं है और उसकी गैर मौजूदगी में कोई ऐसी चीज़ जो सब्ज़ी मंडी से महंगी ख़रीदी जा रही है, तो अल्टीमेटली एंड यूज़र को बड़ी महंगी पड़ती है। तो ये भी एक वजह है जो कि हमारे जो अली ज़मान जोशी साहब हैं उन्होंने भी बताया और डीजी साहब ने भी बताया। तो इस वक्त बहुत अशद ज़रूरत है सिर्फ इन चीज़ों पर कंट्रोल करने की। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो डीजी साहब हैं वो इस पर भरपूर तरीके से काम करेंगे और इंशाल्लाह आइंदा फ्यूचर लोगों को रिलीफ ज़रूर मिलेगा। अपने मेज़बान रिजवान बासित को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।